In today's age of globalization, इंडिया अपना रोल बहुत बढ़िया तरीके से प्ले कर रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया वो कंट्री बन के दिखा रहा है जहां पे वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस ना ही सिर्फ प्रपोज कर रहा है, लेकिन उसके हेडक्वार्टर्स कहीं ना कहीं इंडिया में ही बन भी रहे हैं। अभी हाल ही में एक बड़ा सा अलायंस कॉन्क्रेटाइज होने वाला है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये किसकी देन है टू द वर्ल्ड? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे 7 बिग कैट्स, लायन, टाइगर, चीता, पूमा, जैगुआर, लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, इन सब की प्रेजर्वेशन होगी। वो जब बनेगा तब उसकी बात करेंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इंडिया ने अपना कदम सबसे पहला रखा है? नॉट रियली। इससे पहले भी 2 अलग अलग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ना ही इंडिया की सोच थी, बल्कि ये इंडिया में इसके सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर्स भी है। इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया का रोल इन ग्लोबल डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ रहा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस these 2 very, very important multilateral organizations that are based in India. But before that, I'd like to make an announcement. Maluka IAS has brought in front of you a Mains Masterclass 2024 with Topper series, jahan pe on the 2nd, 3rd and 4th of August, AIR 58 Vaibhav Anand Sharma aapko absolutely free of cost UPSC tricks, टिप्स एंड प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज बताएंगे और साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज बताएंगे ऑन हाउ टू मेक योर एसे राइटिंग बेटर एंड ऑल्सो एथिक्स। सो डू नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड डाउनलोड आवर मलूका IAS एप्लीकेशन टुडे एंड इस सुनहरे अवसर का यूटिलिटी करिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सो इंडियन ओरिजिन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस अब बनाने पड़ेंगे इंडिया को, और बना रहा है इंडिया। इनफैक्ट सो मच सो दैट लुकिंग अहेड विद रिस्पेक्ट टू विकसित भारत का आइडियोलॉजी, ये विकसित भारत क्या है? डेवलप्ड कंट्री। और ये कब तक हम करने वाले हैं? जब हमारा अमृतकाल खत्म होगा। अमृतकाल इज द जर्नी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स 100 years of independence, and we are aiming to make 100 such multilateral institutions that are going to be of Indian origin. ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और हमारे जियोपॉलिटिकल पोजीशन के लिए भी बहुत बढ़िया होगा, राइट? सो इस करके आज हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे मल्टीलैटरल इंडियन ओरिजिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। द वेरी फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आइडियोलॉजी क्या है? सन तो एक ही है, लेकिन बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री कहीं पे इंटेंसिटी कम है, कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा है। तो हम सारे के सारे वर्ल्ड को 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं, और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हमें दे रहा है थ्रू सोलर एनर्जी। अच्छा, ये वाली चीज किसकी देन है? ये इंडिया और फ्रांस की देन है। ये कब हुआ था? तो एक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, नाम से ही पता चल रहा है, एक फ्रेमवर्क है जो कि किसके लिए काम कर रहा है? क्लाइमेट चेंज के लिए। सो इसकी 21st मीटिंग, जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, हुई थी इन द ईयर 2015, जहां पे फ्रांस एज वेल एज इंडिया ने इकट्ठे मिलके ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रपोज किया था। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड इन आवर कंट्री, आवर कैपिटल सिटी। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म फॉर सोलर एनर्जी। अगर हम बात करें तो हमने इंडिया और फ्रांस की बात कर ली। ये COP21 था इन 2015। द विजन इज लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, राइट? And mission is every home, no matter far away, will have a light at home. Headquarters is in Gurugram, yes. And अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो आज की डेट पे बहुत सारी सिग्नेटरीज एंड रैटिफाइड कंट्रीज हैं। So total of 106 have signed this framework agreement and 86 have signed and ratified it.
साइन तो हो गया, एक बार जाके बोलना यस वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, रैटिफिकेशन अपने देश में जाके दोबारा से पूछ के फिर बोलना यस वी विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? सो इमेजिन सो मेनी कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ इट, राइट? एंड द विजन वाज हुज? इंडियाज। ऑब्जेक्टिव्स यही है कि हम सोलर एनर्जी को यूज करेंगे, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट? एंड वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो एक्सेलरेट करेंगे अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी, एक्सपैंड करेंगे सोलर डिप्लॉयमेंट को टू ऑल द मेंबर कंट्रीज, राइट? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, इनोवेशंस होंगे, किस तरीके से हम और हार्नेस कर सकते हैं इस एनर्जी को और कहां कहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी होंगे। अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज जहां पे भी हम रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें और हार्नेसिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं पैसे की भी जरूरत होती है। तो जो ये मेंबर कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं ये भी कह रही हैं दैट यस वी विल पुट इन मनी ओवर हियर बिकॉज वी सी पोटेंशियल इन इंडियाज विजन। एंड फाइनली वी वांट टू डेवलप अ सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सोलर पैनल्स की अगर हम बात करें, इस साल ही सरकार ने बोला है कि 1 करोड़ घरों के रूफटॉप्स पे हम सोलर पैनल लगाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं बिजली तो रहेगी और साथ ही साथ बिजली का कोई खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, वन टाइम कॉस्ट इन्वेस्टमेंट तो जरूर है। सो जिस वजह से ये अलायंस विल मेक श्योर कि नॉट ओनली डेवलप्ड कंट्रीज बट ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज कैन यूटिलाइज द सोलर एनर्जी एंड ऑल्सो प्रमोशन ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग। और अगर इंडिया इसमें सबसे बेस्ट निकला, जो कि निकलेगा फॉर श्योर, तो हमें बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा बिकॉज वी विल बी एबल टू हेल्प आउट अदर कंट्रीज एज वेल। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडियन ओरिजिन का है, दैट इज द कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि डिजास्टर तो नॉर्मल है, अब आ रहे हैं, दिख रहा है। जैसे जापान जैसी कंट्री में अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक बड़ी नॉर्मल सी बात है, पर वहां पे नहीं बिल्डिंग्स गिरती। यही अगर 2 साल पहले की बात करें तुर्की में, तो वहां पे तो पूरा का पूरा तरीके से विनाश हो गया था, राइट? तुर्की एंड सीरिया में। सो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनना चाहिए, कीपिंग इन माइंड दैट डिजास्टर्स आर बाउंड टू हैपन बट वी नीड टू डू डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सो आवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डिजास्टर रेजिलिएंट। इनफैक्ट इस साल एशिया पैसिफिक की डिजास्टर रेजिलिएंट कमिटी की चेयरमैनशिप किसको मिली है? इंडिया को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडियन ओरिजिन का आइडिया है और इसका भी सेक्रेटेरिएट कहां पे है? इंडिया में ही है। सो लेट्स लर्न अ लिटिल बिट अबाउट इट। तो ये पर्टिकुलर कोलिशन की अगर हम बात करें तो ये न्यूयॉर्क में इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी इन द ईयर 2019 एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट। काम यही है, बाढ़ आएगी, लैंडस्लाइड होगी, साइक्लोन्स की बात कर लो, अर्थक्वेक की बात कर लो, ये सारी चीजें अब हमें पता है कि होंगी ही होंगी। इसको साइड में रख के मैं किस तरीके से अपना घर, अपने शॉप्स, अपनी दुकानें, अपने स्कूल, अपना अस्पताल ये कैसे बनाऊं ताकि विनाश कम हो, इम्पैक्ट कम हो और साथ ही साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलिएंट रहे, खत्म ना हो जाए। दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ CDRI। और इस साल की मीटिंग भी न्यू दिल्ली में ही हुई है विद रिस्पेक्ट टू दिस। बाय दैट आई मीन इंडिया कहीं ना कहीं फोरफ्रंट पे है ऑन एवरी सिंगल प्रॉब्लम और बाय 2047 यहां पे होंगी, एटलीस्ट हमारी विजन ये है, 100 such institutions. Now CDRI has 22 countries and 7 organizations as a part of it, and like I said, the thematic areas, the themes of this particular CDRI is गवर्नेंस पॉलिसी। पहली बात तो आपको बनानी पड़ेगी ताकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने। रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे पूरे देश की मैपिंग करनी पड़ेगी, कहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन ज्यादा है, कहां पे कम, कहां पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया ज्यादा है, कहां पे कम, राइट? स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन देने पड़ेंगे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए एटलीस्ट XYZ तो आपको दिमाग में रखना ही रखना पड़ेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, लोगों को उतना ज्यादा सक्षम बनाना पड़ेगा ताकि वो अपनी देखभाल खुद कर सके, राइट? इनोवेटिव ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रख के रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन बहुत क्विकली हो, सालों साल ना लग जाए इस चीज को लेके। फाइनेंस तो लगेगा क्योंकि ऐसे टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे की तो जरूरत है। अगेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मिलेगी बिकॉज इट्स अ
coalition of a lot of countries, right? And like I said, this is also based in New Delhi. The need for this particular thing, जैसे कि अगर हम बात करें सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसने बहुत अनइक्विवोकल टर्म्स में बोला है क्लाइमेट चेंज को नजर में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ये एक तरीका है कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर रिजिलियंट होना चाहिए. सो 4 स्पेसिफिक टारगेट्स रखे हैं इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में कि हमारा ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी, कितने लोगों की मृत्यु हो, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होना चाहिए थ्रू सच इंफ्रास्ट्रक्चर. अफेक्टेड पीपल जो है, ये तो हो गए मृत्यु की बात, ये हो गई अफेक्टेड पीपल की बात, वो भी कम होनी चाहिए. डायरेक्ट डिजास्टर इकोनॉमिक लॉसेस कम होने चाहिए एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं टूटना चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड. सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया, हम एक ग्लोबल लीडर है, जहां जहां पे ये हेडक्वार्टर अपना है और हमारी सोच है हम ग्लोबल लीडर बन रहे हैं उन फील्ड्स में, और ये बहुत ज्यादा अपकमिंग और बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं. तो यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी दिखा के वी आर लाइक अ बीकन ऑफ होप, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फॉर द एंटायर वर्ल्ड, राइट? और ये ना ही हमारी हार्ड पावर तो मिलिट्री पावर है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है, और हम कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आगे बहुत जल्दी से पहुंच रहे हैं, राइट? सो इंडिया का सपोर्ट, ऐसे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम दूसरे देशों में भी बना सकते हैं, पैसा भी बनाएंगे, उनकी मदद भी करेंगे साइड बाय साइड, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट, राइट? And we can also train people in other countries to build such kind of infrastructure, right? So that is what is there in this particular topic. Now, before ending this video, I'd like to give you a very important practice question. You should write it down, take it to your mentors, get it corrected. So multilateral organizations play a crucial role in addressing global challenges and promoting international cooperation. Examine the significance of these organizations in the contemporary global order, discuss the challenges they face in achieving their objectives, and the effectiveness of the governance structure. Now, before ending this topic, I'd like to make 2 very important announcements. जो बच्चे 2025 में प्रीलिम्स देने वाले हैं और टेस्ट सीरीज की तलाश कर रहे हैं जो कि यूपीएससी पेपर पैटर्न से बिल्कुल अलाइंड है, लुक नो फर्दर एंड जॉइन द मलूका आईएएस टेस्ट सीरीज टुडे, जहां पे आपको 64 टेस्ट मिलेंगे, 34 प्रीलिम्स एंड 30 मेंस. ना ही सिर्फ क्वेश्चंस, बस उसके साथ डिस्कशंस भी with our top mentors in both English as well as Hindi, whatever suits you, and that too at extremely affordable cost. And finally, the test series that every UPSC aspirant swears by, Mallooka IAS, to ensure affordability in your preparation, has brought down the cost considerably. ये current affairs भी आपको both English as well as Hindi में मिलेंगे, जिस भी माध्यम में आप ज्यादा comfortable हैं. So do not waste this opportunity and join Mallooka IAS today. Thank you very much.